आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ आयशा काजी से। मुझे शौक था शुरू से स्पोर्ट्स का। मेरा करियर का आगाज़ हुआ था 2005 में। डिस्क्राइब आयशा काजी इन जस्ट 3 words। कॉन्फिडेंट, बोल्ड, रोल। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सायरा सैयद और आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूं आयशा काजी से, जिन्होंने स्पोर्ट्स में अपना करियर का आगाज़ 2006 में किया और अभी हाल ही में बहुत बड़ा मार्का भी मारा है। वो क्या मार्का है हम आयशा से जानते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आयशा, अभी जिस मार्के की मैंने बात की, आप पहले हमारी नाजरीन को बताइए कि आपको क्यों लगा आपने इसी फील्ड में आके करियर अपना परसू करना है, क्यों आप इस फील्ड में आए? मुझे शौक था शुरू से स्पोर्ट्स का और मेरा करियर का आगाज़ हुआ था 2005 में, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम एक क्रिकेट के ट्रायल दिए थे और मैं फ़र्स्ट ईयर में क्वीन मैरी कॉलेज की स्टूडेंट थी। तो अचानक किसी ने इन्फॉर्म किया जी कि एक टीम आई है, टैलेंट हंट प्रोग्राम है, वुमेंस को जो है वो क्रिकेट के लिए जो है वो कोई उन्होंने कैंप लगाना, पाकिस्तान टीम का कोई टूर है इंटरनेशनल, तो उसके हवाले से उनको पाकिस्तानी वुमेंस चाहिए जो क्रिकेट खेल सकती हूँ। तो मैं क्लास में थी और मैंने अचानक से अपनी जो है वो क्लास बंक की और मैं स्ट्रेट रन टू द ग्राउंड और मैं कह जी मैं तो क्रिकेट खेलनी है और मैं खेलती हूँ। मैं ऑलरेडी अपने चूँकि फैमिली में मेरे कज़न्स थे बहुत, उनके साथ मैंने क्रिकेट बहुत खेली, छत पे, गली में, जहाँ मुझे जगह मिलती थी उनके साथ मैं यूज़ टू थी। तो मुझे क्रिकेट का बहुत शौक़ था और मुझे आती भी थी। तो मैं ट्रायल्स देने के लिए ग्राउंड में गई तो मैं सेलेक्ट हो गई। फ़र्स्ट टाइम में ही मेरा हाल है कि मैंने 1 ओवर किया और मेरा हाल है 2 से 3 बॉल्स खेली तो मेरा नाम उन्होंने लिख लिया था कि जी आप सिलेक्टेड हैं। हाँ जी, 40 गर्ल्स का वो पहला कैंप लगा था जिसमें मैंने पार्ट किया था पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उस टाइम मुझे फ़र्स्ट टाइम सेलेक्ट किया उन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए। तो मेरे कैरियर का आगाज़ इस तरह से हुआ और उसके बाद फिर शौक़ जो था वो चूँकि जुनून में बदल गया तो फिर ये सिलसिला चलता रहा और फिर मैंने इसी तरह से जो है वो 2010 में अपना जापान का जो टूर था पाकिस्तान ए टीम का वो मैंने किया। तो आयशा, जैसे कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ हम लोग काफ़ी रिजर्व और कंजर्वेटिव सोच के हैं, तो कभी आपको किसी ने कहा कि नहीं भाई तुम किस फील्ड में निकल गई हो, लड़की रहो? ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारे मामलात मैंने फ़ेस किए हैं। अपने ज़्यादा दूर नहीं जाना, घर से शुरू हुई बातें, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, सब ने जहाँ बात कर सकता था कोई करता था। और कुछ लोग थे जो पॉजिटिव भी थे, उनमें मेरी फैमिली भी है, कुछ मेंबर्स भी हैं जिसमें कि सबसे नंबर 1 पे मेरी वालदा हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हर जगह हर मौके पे हर कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया। और उसके अलावा मेरे एक नाना थे जो अब मरहूम, मतलब वो हयात नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ी मेरे साथ सपोर्ट रही। अब मेरे एक फैमिली में मेरे मामू जान हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स को। तो इस तरह से कुछ ज़ाहिर बात है हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं, तो इस तरह का चलता रहता है सिलसिला। तो मैंने भी ऐसे बहुत सारे फेजेस फेस किए हैं, अभी भी ऐसे फेजेस फेस करते हैं क्योंकि पाकिस्तान में एक ऐसा माशरा हम रखते हैं जिसके अंदर लोगों की थिंकिंग इसी तरह की है कि स्पोर्ट्स की कोई वो स्कोप नहीं है, स्कोप के अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका कोई जो है वो फ्यूचर नहीं है, ये कहा जाता है आमतौर पर। तो अच्छा, अभी जिस मार्के की मैं बात करी थी, मैं चाहती हूँ आप हमारे नाजरीन से भी शेयर किया, क्या वो मार्का था? ये बेसिकली एक वुमेंस फ्लैग फुटबॉल एक स्पोर्ट गेम है जिसका कि 1997 में आगाज़ हुआ था और एक वीमेन थी अमेरिका की जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। और 2019 में उन्होंने पाकिस्तान टूर करना था, लेकिन कोविड के सिलसिले की वजह से वो नहीं आ सकी। और 2022 में उन्होंने मुझे जो है पाकिस्तान से, एशिया से पहली दफ़ा मुझे उन्होंने कॉल किया इसकी ट्रेनिंग के लिए और शी वाज़ इन मोरक्को। वो एक वर्ल्ड टूर पे निकली हैं जिसमें कि उन्होंने हर महीने एक कंट्री में जाके इस गेम को इंट्रोड्यूस करवाना है। वैसे तो ये 1997 से खेली जा रही है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जो है 2012 से काफ़ी ज़्यादा जो है वुमेंस ने इनरोल किया है, रजिस्टर किया है इस IWFF के साथ, इंटरनेशनल वुमेन फ्लैग फुटबॉल एसोसिएशन के साथ। सो मुझे ये मौका मिला, मुझे एक फ्रेंड की कॉल आई और उसने मुझे बताया किस तरह ये स्पोर्ट है। फिर मुझे जो इनकी एशिया की रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस ज़ेबा
वान, उनका मुझे ईमेल आई। सो उन्होंने मुझे बोला कि एक ऑनलाइन है, ये 2020 की बात बता रही हूँ, जब भी कोविड चल रहा था। तो उन्होंने कहा एक ऑनलाइन कोचिंग कोर्स है, जो कि जूम पे हमने एक मीटिंग की, जो कि कोविड की सिचुएशन थी, तो सब अपने अपनी जगहों पे रिस्ट्रिक्ट थे, कोई भी कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा था। तो मैंने उस टाइम इसको इनरोल किया और मैंने पाकिस्तान में से काफ़ी फ़ीमेल्स ने इसमें इनरोल किया और मैंने भी किया और मैंने भी उसको कोर्स को किया। लेकिन जब अभी टूर की बात आई तो मुझे कॉल किया गया। मेरे हाल ये मेरे लिए बड़े प्राउड और ऑनर की बात है कि पूरे पाकिस्तान से मुझे मुंतखब किया गया। इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स टू मिस ज़ेबा, जो कि एशिया की क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं वुमेन की। अच्छा आयशा, अभी आपने जैसे सारी अपना ये बताया, तो मुझे बताएं पाकिस्तान में भी आप स्पोर्ट्स करती रही हैं और वहाँ भी, तो आपका इन दोनों में कैसे एक्सपीरियंस रहा? क्या आपको लगा कि डिफरेंट था या वैसे ही सेम था? क्या सिमिलैरिटीज़ लगी आपको? मेरा कैरियर का आगाज़ जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिकेट से हुआ था और 2013 में मैंने लास्ट टाइम अपने क्रिकेट का जो इवेंट था वो खेला। उसके बाद साथ में बेसबॉल भी खेलती रही हूँ। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की 3-4 गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। जी हाँ, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया अपना फ़िज़िकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेस में। तो मेरा चूँकि इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में, तो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के लिए रोइंग, फुटबॉल जिसको आप कहते हैं, इसके अलावा क्रिकेट और बेसबॉल खेलने का इत्तेफाक हुआ। इसके अलावा राइफ़ल शूटिंग की भी मैं प्लेयर रह चुकी हूँ और किसी में गोल्ड मेडल, किसी में सिल्वर मेडल। तो स्पोर्ट्स जो थी वो मेरी एक मल्टी टैलेंटेड, हमेशा मुझे मल्टीटास्किंग एज ए प्लेयर लिया जाता था यूनिवर्सिटी में। तो इस वजह से मैंने काफ़ी गेम्स को जो है ना वो खेला है। नेशनल लेवल पे कुछ को खेला है, कुछ को इंटरनेशनल लेवल पे खेला है। इंटरनेशनल लेवल पे जिनको खेला है उसमें क्रिकेट है, सॉफ्ट बॉल है, बेसबॉल है, और नेशनल लेवल पे जो खेलने वाली स्पोर्ट्स हैं उसमें मेरी फ़ुटबॉल है, राइफ़ल शूटिंग है, रोइंग है। इसके अलावा मैंने वॉलीबॉल भी खेली है, लेकिन वो एक आधा मैच ही था। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ आयशा काजी से। मुझे शौक़ था शुरू से स्पोर्ट्स का। मेरा कैरियर का आगाज़ हुआ था 2005 में। डिस्क्राइब आयशा काजी इन जस्ट 3 words। कॉन्फिडेंट, बोल्ड, रोल। अच्छा चले, अभी जैसे आपने बात की फ्लैग फुटबॉल की, बेसिक आप हमारे नाज़रीन को बताइए क्या गेम है, इसको खेलने का तरीक़ाकार क्या है? फ्लैग फुटबॉल बेसिकली 8 on 8 गेम है, जिसके अंदर के 8 प्लेयर्स एक टीम में और दूसरी टीम में भी 8 प्लेयर्स 8 on 8। और यस, और इसमें एक फील्ड होती है, ग्रासी फील्ड है, और इसकी जो मेजरमेंट है वो 100 by 50 यार्ड है, जिसमें कि लेंथ आपकी ग्राउंड की जो है वो 100 यार्ड और जो विड्थ है वो 50 यार्ड है। इसमें जो लाइंस की डिस्क्रिमिनेशन है वो हर 10 मीटर्स के बाद इसकी कटिंग की गई हुई है, 10, 20, 30, 40 एंड 50 अगेन इसी तरह से दूसरे हाफ में भी। इसमें जो 10 मीटर पे लास्ट जो 10 मीटर्स हैं वो इसकी गोल लाइन है, एंड जोन है, जहाँ पे कि बॉल लेके जाना होता है प्लेयर ने, और जैसे ही वो बॉल लेके रन करके उसको क्रॉस करता है तो गोल कंसिडर होता है। 3 किस्म के जो हैं वो पॉइंटिंग के रूल्स हैं, जिसमें कि एक टच डाउन है, एक इसमें गोल फील्ड है, और एक फील्ड गोल है सॉरी, और एक जो है इसमें सेफ्टी है। एक के 6 पॉइंट हैं, एक के 3 पॉइंट हैं और एक के 2 पॉइंट्स हैं सीक्वेंस वाइज। सो इस तरह की ये गेम है जिसमें कि बॉल को किक ऑफ से स्टार्ट किया जाता है और ऑफेंसिव टीम जो है उसको कैच करती है और बॉल रे के जो है वो रन किया जाता है, और ओपोनेंट टीम और डेफिनेटली वो बॉल की पोजीशन के लिए फ़ाइट करती है, और बॉल जो है वो कैचिंग होती है, पासिंग होती है, और ड्रॉप भी होता है सम टाइम। आपके वेस्ट के ऊपर एक फ्लैग वेस्ट पे बेल्ट होती है जिसमें पे फ्लैग लगे होते हैं। अगर आपके हाथ में बॉल है और आप डी फ्लैग हो गए हैं तो बॉल पोजीशन चेंज हो जाती है। आपने डी फ्लैग नहीं होना और आपने एंड गोल लाइन तक पहुंच जाना है तो आप टच डाउन आप कंसिडर होते हैं, जिसके 6 पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये जो आपने ट्रेनिंग ली है तो आप चाह रही हैं कि पाकिस्तान में भी आप इसको इम्प्लीमेंट करें? बेसिकली मेरे हाल है, मैंने जितनी आपको स्पोर्ट्स बताई ये सब स्पोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में बड़े अरसे से खेली जा रही हैं, और इसमें मोस्टली जो हैं वो ऑफिशियल्स और जो स्टाफ होता है कोचिंग मोस्टली जो स्टाफ होता है वो कोचेज़ और जो ऑफिशियल्स होते हैं वो मेल होते हैं।
तो बेसिकली ये एक ऐसी वाहद गेम मुझे अभी तक मैंने फाइंड आउट हुई है जिसमें कि तमाम ऑफिशियल और कोचेस जो हैं वो फीमेल हैं जी। ये विमेन रिप्रेजेंटेटिव स्पोर्ट्स है और जिन खातून ने इसकी बुनियाद रखी है उनका मोटिव भी यही है कि फ़ीमेल्स, ऐसी फ़ीमेल्स जो कि ग्राउंड में मेल से हेजिटेट फील करती हैं और वो अपने आप को एक्टिव और खेलता हुआ नहीं पसंद करती इन फ्रंट ऑफ मेल्स या उनकी मौजूदगी में, तो ये उनके लिए उसने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है क्योंकि ख़ुद वो एक 60 अबव खातून है माशाल्लाह और वो अभी भी स्पोर्ट्स को खेलती हैं और सो यंग एंड सो एनर्जेटिक वेरी एनर्जेटिक। आपके साथ वीडियोस में आप देख सकते हैं कि किस तरह से माशाल्लाह वो ट्रेन कर रही हैं। तो यही चीज़ है कि ये एक डिफरेंट मुझे लगी है गेम जिसमें कि इन्वायरमेंट टोटली डिफरेंट है। विमेन एम्पावरमेंट लाइक एक सिक्योर माहौल है फीमेल्स को दिया गया जिसमें कि कोचेस भी फीमेल्स हैं, सही, ऑफिशियल्स भी फीमेल्स हैं और सारा स्टाफ भी फीमेल्स हैं। तो एक वर्ल्ड है, ये वुमेंस वर्ल्ड है जिसको कि मेरा ख्याल है कि वीमेंस जो हैं वो डेफिनेटली लाइक करेंगी। पाकिस्तान में अभी जितने लोगों से मैंने इसके हवाले से बात की है सब ने इसको अप्रिशिएट किया है कि ऐसा कुछ होना चाहिए जो सिर्फ प्योर फॉर वुमेन्स हो। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ आयशा काजी से। मुझे शौक था शुरू से स्पोर्ट्स का। मेरा कैरियर का आगाज़ हुआ था 2005 में। डिस्क्राइब आयशा काजी इन जस्ट 3 words। कॉन्फिडेंट, बोल्ड, रोल। अच्छा, ये तो आप वो बता रही हैं जो लोगों ने आपको कहा, ठीक है, वुमेन एम्पावरिंग गेम है ये एक तरह से। तो आप पाकिस्तान में खुद इसका क्या फ्यूचर फोर्स करती हैं? क्या लगता है इसका कोई स्कोप है पाकिस्तान में? स्कोप की अगर आप बात करें तो 49 और पॉइंट समथिंग मेरा ख्याल है अब पॉपुलेशन हो चुकी है फीमेल्स की और 50-50 पे जा रहे हैं। तो कुछ तो होना चाहिए जो फॉर वीमेंस हो और मेरा ख्याल है स्कोप हाई है, इसका बहुत फ्यूचर ब्राइट है क्योंकि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो कि सिर्फ इसलिए स्पोर्ट्स नहीं करती, ग्राउंड में नहीं आती कि वो मेल को जो फेस नहीं कर सकती या उनकी मौजूदगी के अंदर कोई अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर सकती। तो मेरा ख्याल है कि जैसे ही इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे तो बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो इसके अंदर इनरोल होगी। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी उम्र की खातून और लड़की इसको खेल सकती है। 60+ भी जी, बस ये विल पावर होनी चाहिए आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए, आपके अंदर एक करेज होनी चाहिए कि मैंने ये खेलना है या मैंने एक्टिव होना है। आपके पास और क्रिटिसिज्म से घबराना नहीं चाहिए। इसका कोई ऐसा विन एंड लॉस वाला नहीं है, ये बेसिकली एक लीग सिस्टम ये स्पोर्ट्स है जिसके अंदर के आप हर टीम, अगर लेट सपोज 4 टीम्स इनरोल हुई हैं या 4 क्लब्स इनरोल हुए हैं तो चारों क्लब्स को आपस में सबके साथ फाइट करने का मौका मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें आपकी जो पार्टिसिपेशन का जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं और हार जीत एक साइड पे, लेकिन एक फ़न और एक इन्वायरमेंट देने की कोशिश की है क्योंकि वुमेन्स जो होती हैं वो अपने बिहेवियर्स में मोर कॉग्निटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा थॉटफुल होती हैं। तो ये जो स्पोर्ट्स है इसके अंदर जितनी टेक्निक्स हैं, जो फेनोमेना है इस गेम का, वो बेसिकली इसी पे बेस करता है कि कॉग्निटिव होना चाहिए इंसान को, सोच के कि मैंने अब क्या करना है, नेक्स्ट मेरी क्या प्लानिंग है, मुझे किस तरफ जाना है, मुझे किस तरफ रन करना है, मुझे बॉल किसको देना है, मुझे बॉल किससे लेना है, मुझे किसको ब्लॉक करना है, कौन कहाँ खड़ा है, कौन कहाँ से आ रहा है, हर खबर पे आपकी नज़र होनी चाहिए, हर खबर पर नज़र। अच्छा, मुझे बताइए कि अभी जो आपने मतलब लाइक पाकिस्तान से मोरक्को तक का सफ़र किया, तो इसमें आपकी सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी? कोई ऐसी स्टोरी हमसे शेयर करें और इसमें आपने क्या कुछ नया सीखा? सफ़र बहुत अच्छा था और बहुत कुछ सीखा। जिनके साथ मेरी ट्रेनिंग थी, वो मेरी जो ट्रेनर थी उनके साथ ही मेरा स्टे था और फर्स्ट टाइम मैंने किसी फॉरनर ऐसे कोच के साथ, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी आउट ऑफ द फील्ड भी। इन द फील्ड गेम की स्किल सीखी, ऑब्वियसली उनकी ट्रेनिंग ड्रिल सीखी, उनकी टेक्निक सीखी, टैक्टिक्स सीखे, ऑफिशिएटिंग सीखी। और इसके अलावा जो मोर इंटरेस्टिंग वाक़या था वो ये था कि वहाँ पे एक मैच था सॉकर का
और वो सोकर का मैच हम देखने के हमें इनवाइट किया, क्योंकि हम वहाँ पे, मैं और डियाना दोनों ही, वो अमेरिका से और मैं पाकिस्तान से, हम उनके लिए बहुत ज़्यादा वो एक ऑनरेबल और बहुत रिस्पेक्टेड, सो वो हमें वीआईपी टिकट्स हमारे लिए परचेज़ की गई। और हमें जब वो हम पहुँचे तो 9 बजे मैच स्टार्ट होना था और 7 बजे जो स्टेडियम था उनका फुल हो चुका था। नाइजीरिया का और मोरक्को का मैच था। और उस मैच के इंटरेस्टिंग ये थे कि हम 7 बजे से पहले वहाँ मौजूद थे, लेकिन हम 9 बजे तक स्टेडियम के अंदर एंटर नहीं हो सके। और हम एक दफ़ा एक ऐसे रास्ते से हमें भेजा गया कि बहुत ही स्पेशल है, बहुत सीक्रेट है, खुफिया है, तो यहाँ से आप जाएंगे तो आप स्ट्रेट अंदर होंगे। तो जब हम एंटर हुए तो हम दूसरी साइड से जब बाहर निकले तो तब भी हम स्टेडियम के बाहर ही थे। तो ये सबसे ज़्यादा फ़नी और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाक़या था उस मोरक्को। मतलब ये डियाना ने भी कहीं हर जगह पे कोट किया है, काफ़ी जगहों पे कोट किया है, और मुझे भी ये बड़ा मज़ा आता है और मुझे वो फीलिंग आती है। और मेरा ख्याल है कि 7 बजे से 9 बजे तक हम मुसलसल वॉक एक गेट से दूसरे गेट, क्योंकि हाउस फुल था। और आपको पता है कि वो रूल्स में बहुत स्ट्रिक्ट हैं और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई साइड लाइन कुछ होता हो। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि वो डिसिप्लिन है बहुत ज़्यादा। 9 बजे जब एक हाफ़ हो गया कंप्लीट और एक हाफ़ रह गया तो कुछ लोग बाहर आना शुरू हो गए, क्राउड कम हो गया, हमें अंदर जाने का मौका मिल गया। लेकिन वो वाक़या जो जहाँ से एक गेट से जाना और दूसरे गेट से बाहर वहीं पे खड़े होना, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट है, जो कि कभी शायद मैं ना भूलूँ। इंटरेस्टिंग है ना, आपकी एकदम से मेमोरीज रिकॉल हो गई। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी है। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ आयशा काजी से। मुझे शौक था शुरू से स्पोर्ट्स का। मेरा कैरियर का आगाज़ हुआ था 2005 में। डिस्क्राइब आयशा काजी इन जस्ट 3 वर्ड्स। कॉन्फिडेंट, बोल्ड, रोल। अच्छा, अब जो मैं आपसे सवाल पूछने जा रही हूँ वो ये है कि आपके नज़दीक, आयशा काजी के नज़दीक ज़िंदगी क्या है? मेरे नज़दीक शुरू से मैं एक इंडिपेंडेंट मैंने लाइफ गुजारी है। इसमें मेरी पेरेंट्स का बहुत रोल है, जिन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है और उन्होंने मेरा ये सब बिल्डअप किया, मुझे मेरी ग्रोथ की है कि मुझे कभी फियर्स नहीं आए कभी अपनी। हमारी सोसाइटी में बहुत फियर्स हैं। देखिए, अगर फियर्स को देखेंगे तो फियर्स फिर हावी हो जाते हैं, वो फिर आपको कुछ करने नहीं देते। तो मैंने एक इंडिपेंडेंट हमेशा लाइफ गुजारी है। कुछ पर्सनल वजूहात है कि जैसे कि मैं सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ, तो और मेरे को बहन भाई नहीं है। मैंने एक इंडिपेंडेंट लाइफ शुरू से गुजारी है। तो मैं स्पोर्ट्स में अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। तो स्पोर्ट्स मेरी आप समझने की ज़रूरत भी है और मुझे इसकी ज़रूरत है। तो मैंने हमेशा इसमें अपने आप को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने की, कहीं ना कहीं इसमें आगे बढ़ते रहने की, जैसे कि आपने सुना मैंने काफ़ी कुछ किया है। तो लोग अमूमी तौर पे एक चीज़ करते हैं, एक काम करते हैं और उसको बस इंजॉय करते हैं, लेकिन मैंने पूरी ज़िंदगी आराम से। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन मैंने रुकना पसंद नहीं किया। मेरा दिल नहीं करता रुकने को। मेरा दिल करता है कोई भी चीज़ हो, कोई काम हो, कुछ सीखने को, कहीं जाने को, कोई भी हो। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, कौन सी बार बार मिलनी है, तो उसको फुल इंजॉय करना चाहिए। और आप कहीं पे भी हो, आप सीखते हैं। ऐसे ही सीखने का अमल आपका नहीं रुकता। तो लर्निंग जो है वो बाय डूइंग जो है ना, वो एक हमारे उस्ताद भी हैं, मैं उनका जिक्र करना यहाँ चाहूँगी, सर मसरूरा राना साहब। वो इस बात पे वो बात करते होते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग जो है ना, उस पर फोकस रखें, सिर्फ लर्निंग बाय डूइंग। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा सबक है, मैंने शायद पढ़ लिया है और मेरा दिल करता है कि ये इसी तरह से चलता रहे। अल्लाह ताला मुझे ऐसी हिम्मत दे ही रखे और मैं इस तरह के बहुत सारे जो है वो काम आसानी से करूं, क्योंकि मुझे जाने से पहले बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मैं किस लेवल पे और इतना कोई इसको हाइप मिल जाएगी या ये इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। क्योंकि मुझे आने के बाद अंदाज़ा हुआ है कि अब मेरे पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे इसको डिलीवर करना है। जाने से पहले मुझे पे कोई बर्डन नहीं था, आई वॉज़ वेरी रिलैक्स। लेकिन अब मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील हो रही है कि मुझे इसे डिलीवर करना है और मुझे अपनी पाकिस्तानी वीमेंस तक इसको पहुँचाना है। वो इसको अडॉप्ट करें या ना करें, जिसकी ज़रूरत होगी वो खुद ही अडॉप्ट कर लेगा। डेफिनेटली फ़िज़िकल एक्टिविटी हर एक की ज़रूरत है आजकल के माशरे में। जिस तरह कि आपके कोविड की सिचुएशन है, आपको डॉक्टर कहते हैं, आपको अक्सर आप बीमार हो जाएं, आपको कोई कहे तो आपको वो कहते हैं जाएं एक्सरसाइज करें, आप डीप ब्रीथिंग करें, आप किसी जिम को ज्वाइन करें, आप किसी पूल में जाएं।
तो इसी तरह से वक्त की ज़रूरत है, फ़िज़िकल एक्टिव रहना वक्त की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें कि फ़ीमेल्स ही आपको नज़र आएँ हर तरफ और फीमेल्स ही आपको मैनेज कर रही हूँ, आपको इन्वायरमेंट किसी और स्पोर्ट्स में मैं नहीं समझती कि आपको पाकिस्तान में कोई देगा, जो कि वुमेन फेयर फुटबॉल के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह पाकिस्तान वुमेन्स को मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा आयशा, प्रोग्राम के एंड में मैं सिर्फ एक आखिरी सवाल आपसे करूं, डिस्क्राइब आयशा काजी इन जस्ट 3 वर्ड्स। आयशा काजी कौन है? कॉन्फिडेंट, बोल्ड एंड रोल। बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने देखी आयशा काजी से हमारी गुफ्तगू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन एज वेल। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।